So this was the ITC का question number 1. Value of supply within the state of rupees 7 lakh. Value of supply interstate 15 lakh दिया हुआ है. Value of receive interstate 18 lakh 50,000 है. And value of receive within the state 2 lakh 15,000. आपको यहाँ पे IGST का रेट बताया 12%. So आप लोग ने क्या किया पहले, आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, आउटपुट क्या है जीएसटी का वो कैलकुलेट करना है. जैसे कि आपको यहाँ पे बोला विद इन द स्टेट, मतलब ये इंट्रा स्टेट है. ठीक है, तो जब इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पे क्या होगा, 7 लाख पे आपको 12% चार्ज करना है. कितना आया? 7 लाख पे 12% का या ना कुछ 42 84,000 आ रहा है. 42,000 42,000 देखो स्क्रीन पे बरोबर है क्या? आप लोग का आंसर राइट है? यस. सब लोग का राइट है आंसर? हाँ. यस मैम. ओके, मतलब सबको समझ में तो Yes. आया है. ओके, हाँ मैम. ठीक है. So this is the question number 2. Next you have to solve. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है एग्जाम्पल नंबर 2. तो मिस्टर अनमोल इज रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई. ये जो पर्सन है वो मुंबई का है और आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है. जरा सॉल्व कीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो एंड दिस सॉल्व करो आप. यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मुंबई में है और गुजरात से सामान बेच रहा है, गुजरात में सामान बेच रहा है तो IGST लगेगा. एंड दूसरी बार उसने बेचा जो है वो कर्नाटका में बेचा है, मतलब दोनों में IGST लगेगा यहाँ पे. तो आप दोनों को एड ऑन करके 28% आप IGST चार्ज करोगे तो 9,94,000 आपका आउटपुट IGST आ जाएगा. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपको वैल्यू ऑफ रिसिप्ट फॉर मुंबई बोला है. हम लोग मुंबई में है, सामान भी मुंबई से ही खरीदा है, तो 9,66,500 CGST SGST लगेगा. और विद इन द स्टेट बोला है, मतलब वापस से अगेन आपको CGST और SGST लगेगा, सिर्फ वर्डिंग को घुमाया है. तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9,66,500 प्लस 25,000 डायरेक्टली 28% आप चार्ज करोगे. तो ये इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. कितना आया आपको, आंसर कितना आया मुझे बताओ पहले. सब कैरी फॉरवर्ड आ रहा है. सब कैरी फॉरवर्ड आ रहा है. कैरी फॉरवर्ड. हाँ, यहाँ पे जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड है. आप देख सकते हो IGST का जो कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड कैसे आ रहा है, पेबल आएगा ना. कैरी फॉरवर्ड कैसे आ रहा है, पेबल आया है. पेबल आएगा. आपके पास अमाउंट बचा ही किधर है, आपने सेल्स ज्यादा किया है इसमें. 9,94,000 का आपका आउटपुट टैक्स आ रहा है. बट टोटल अगर आप GST का ITC का टोटल देखोगे तो आपके पास IGST तो है ही नहीं कुछ भी. नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग को पहले IGST खत्म करना होता है. बट ये सब में IGST कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बाहर से परचेस किया ही नहीं है, मैंने इंटरस्टेट ही परचेस है. तो आपके पास इंटरस्टेट परचेस में तो दोनों का टोटल इतना ही आ रहा है, 2,77,620 ही आ रहा है दोनों का टोटल. मुझे आउटपुट पे 9,94,000 पे करना है. मेरे पास ज्यादा पे नहीं है, मेरे पास 2,77,000 ही है. मतलब मुझे और पेबल आ रहा है, 7,16,000 का और पेबल है यहाँ पे. मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, पेबल है. समझ में आया? पहले आपको IGST से एडजस्ट करना है. बट ये सब में है ही नहीं ना. हाँ बोलो ना. CGST एंड SGST अभी IGST से एडजस्ट कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं ना. नॉर्मली आप एक ही चीज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये याद रखना है, CGST और SGST इंटरनली सेट ऑफ नहीं होगा. बाकी कोई भी किसी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है. उस दिन मैंने आपको बताया था, आदित्य का एग्जांपल दिया था मैंने, हस्बैंड वाइफ का. तब अज्यूम करो कि CGST और SGST जो है वो सास बहू है, जो कभी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे. बाकी तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं. इसके लिए मैंने दोनों यहाँ से माइनस कर दिया. समझ में आया? ठीक है. सो यहाँ पे इतना ही आज के लिए. फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग. ठीक है, इसके बाद हम लोग को बहुत सम करना है. ऐसा ऐसा आप जब तक आपको मतलब जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता हम लोग सम करेंगे. कम से कम 10-12 सम तो हम लोग को करना है इसमें. 10-12 सम हम लोग यहाँ पे क्लास में करेंगे नॉर्मली. और मैं आपको 5-10 या कुछ होमवर्क दे दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं इतनी सम्स करा रही हूँ. ठीक है, ओके मैम. ओके. तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये आना चाहिए अच्छे से.